स्पेशली एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इन सब चीज़ों पे कम होती जा रही है और बड़े बड़े एजेंसीज जो है उनके रिजल्ट्स, उनके जो उन्होंने गेस किया था वो एकदम उल्टे हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 12 बजे तक अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुझान जब सामने आ रहे हैं तो एग्जिट पोल को नेपथ्य में रखा जाए और रुझानों के ऊपर डिस्कस किया जाए कि भाई हमने ये सोचा था तो ये कैसे हो गया, डेविएशंस क्यों हो रहे हैं, जनता ने क्या सोच के किसको वोट दिया होगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। एग्जिट पोल पे बहुत भरोसा करना एक गाइडलाइन के लिए देखा जा सकता है कि हाँ भाई फलाने एग्जिट पोल, फलाने कंपनी वाले ने ये बोला था, लेकिन उसको एक बेंचमार्क मार के नहीं जी यही होगा ये मान के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र को एक बार समझ लेते हैं। महाराष्ट्र आप देखिए गौर, तो इस स्क्रीन को समझने की कोशिश कीजिए। 20 बीजेपी यहां पर लीड कर रही है, 2 शिंदे गुट शिवसेना का लीड कर रहा है, बाकी एनसीपी में 2 इस वक्त अजीत पवार गुट, कांग्रेस 3, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का 1 और एनसीपी शरद पवार 1। सुरेश नखुआ जी, महाराष्ट्र को लेकर मैं आपसे खास यहां पर यह सवाल पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में पिछली जो सरकार थी वो आपकी यहां पर नेतृत्व कर रही थी और आप लोग यहां पर महिलाओं को लेकर स्कीम लेकर भी सामने आए। महाराष्ट्र में इस बार 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं, शरद पवार का फैक्टर है जो कि इस बार इस तरीके का सेंटिमेंटल बयान दे चुके हैं कि वो इस राजनीति को छोड़ने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये भावनात्मक अपील क्या आने जो आए हैं एग्जिट पोल उनको ध्वस्त नहीं कर सकती, ध्वस्त नहीं कर देगी? शुक्रिया। आपका जवाब देने से पहले मैं समाजवादी पार्टी वाले मयंक जी का एक करेक्शन कर दूं कि मयंक जी और इनकी पार्टी वाले सुनते कुछ हैं और समझते और बाद में उसका समझते कुछ है। मैंने जब पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो इन्होंने उसको बना दिया कि भाई ये चुनाव 24 घंटा 365 दिन चुनाव में रहते हैं। और इनको पेट में इसलिए दुख रहा है समाजवादी पार्टी को कि 2017 से इनका माफिया राज, इनका जो गुंडा राज था, इनके जो आतिक अहमद थे, इनके जो आजम खान थे, वो सारे उनका माफिया राज खत्म हो गया। अब लखनऊ में देखो या आप उत्तर प्रदेश में देखो, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंपेयर कर लो आप 2017 और 2022 से, 2023 से, 2024 से, तो एनसीआरबी के आंकड़े ही दिखा देंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपके सवाल पे आप कह रहे हैं जो लाड़की बहन आएंगे आपके पास, बिल्कुल सुरेश जी आएंगे आपके पास। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और जो टैली हमारे सामने है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे और लगातार हमारे दर्शकों को उससे भी अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं वो आप देखिए, महाराष्ट्र में एमवीए 22 और महायुति 35 सीटों पर आगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, इस्लामपुर में जयंत पवार आगे चल रहे हैं, वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, बारामती सीट से अजित पवार पीछे हैं, वहीं नागपुर सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। इस वक्त के ये बड़ा अपडेट। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, जरा अच्छी तरीके से समझते हैं। महायुति में कौन है? बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजित पवार है। अगर 26 बीजेपी, शिवसेना शिंदे की 5 और अजित पवार की 3, यानी 8, 6, 14, 34 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे है। कांग्रेस 4, शिवसेना यूबीटी 1 और एनसीपी शरद पवार 1। 4, 2, 6 सीटों पर अभी महाविकास अघाड़ी एमवीए आगे है। तो फिलहाल रुझानों में महायुति आगे बढ़ती हुई